Hello students, welcome back to my YouTube channel P Khatri Mathematics Classes. Today topic is class 12th Maths NCERT Chapter 11 3 Dimensional Geometry Exercise 11.3 Introduction. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। मीन्स एक इक्वेशन गिवन मिलेगी हमें किसकी, प्लेन की, और उसकी हमने इंटरसेप्ट फॉर्म निकालनी है। क्या निकालनी है? इंटरसेप्ट फॉर्म निकालनी है। तो सबसे पहले हमने 3D स्ट्रक्चर बनाया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। देन उसके ऊपर क्या ड्रॉ कर लिया हमने? एक प्लेन ड्रॉ कर दिया। क्लियर है? अब देखते हैं क्या है। दोबारा से टॉपिक को पढ़े तो देखो क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म किसकी? इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। मीन्स ये प्लेन की इक्वेशन हमें गिवन होगी। इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? हमें गिवन। उसकी हमें क्या निकालनी है? इंटरसेप्ट फॉर्म निकालनी है। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब एक्स एक्सिस पे भी कहीं ना कहीं टच हो रहा है, वाई एक्सिस पे भी और जेड एक्सिस पे भी कहीं ना कहीं एक क्या कर रहा है? कट कर रहा है। तो मान लेते हैं बेटा इस ओरिजिन से जो एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस है वो कितना है? स्मॉल ए है। ठीक है। और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस कितना है? ओरिजिन से यहां तक का बी। और जेड एक्सिस पे कितना है डिस्टेंस? सी है। क्लियर है? तो इसको मान लेते हैं हम पॉइंट पी। तो इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अगर ये ए डिस्टेंस कवर किया तो इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ए 0 0 होंगे। इसको मान लेते हैं पॉइंट क्या हमारे पास? क्यू। तो इस क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक्स एक्सिस पे यहाँ पे अगर ये पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं तो एक्स एक्सिस का 0 होगा, वाई एक्सिस पे कितना डिस्टेंस कवर किया है? बी। और जेड एक्सिस का 0 होगा। क्लियर है? सेम ऐसे ही इस पॉइंट को मान लेते हैं क्या? तो क्या माना हमने? आर। और इस आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0 0 और जेड होंगे। दैट्स क्लियर? बोलो जल्दी यहां तक। क्लियर? यहां तक पी क्यू और आर पॉइंट क्या क्लियर है? और पी क्यू आर ही क्या हमारा प्लेन है। तो जो इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म होगी, एक्स एक्सिस पे कितना कट किया, कितना डिस्टेंस कवर किया? ए। वाई एक्सिस पे बी और जेड एक्सिस पे सी। तो इसकी जो इंटरसेप्ट फॉर्म होगी वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। क्या होगी? एक्स अपॉन ए। एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस कवर किया था? ए। प्लस वाई अपॉन बी। वाई एक्सिस पे कितना डिस्टेंस कवर किया था? बी। और प्लस जेड अपॉन सी। जेड एक्सिस पे कितना डिस्टेंस कवर किया था? सी। और इक्वल टू 1। दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। दैट्स क्लियर? हमारा फार्मूला यही होगा। लेकिन बेटा हम इसको फील करेंगे कि ये फार्मूला कैसे जनरेट हुआ, फील करेंगे। ठीक है? अब फील करने के लिए मैं इसको देखता हूं कैसे करना है। देखो सबसे पहले मैं इक्वेशन ऑफ ए प्लेन क्या मिलेगी? गिवन मिलेगी। तो वो इक्वेशन ऑफ ए प्लेन जो हमें गिवन है वही लिख लेते हैं। वो हमें इक्वेशन ऑफ ए प्लेन जो गिवन है वो हमें ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस के सी जेड और प्लस के डी इक्वल टू 0 और साथ में दे रखा है कि डी इज नॉट इक्वल टू 0। दैट्स क्लियर? दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्या ये हमारे पास है? इक्वेशन ऑफ ए प्लेन गिवन। क्लियर इतना? उसके बाद जो जो हमने यहाँ पे प्लेन के ऊपर मानना है उसी को लिख रहा हूं मैं एक बार। क्या लिखूंगा कि लेट द plane make intercept का मतलब कट करना। इंटरसेप्ट्स ए बी सी ऑन। ए बी सी कौन? किस किस पे? एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे। तो ए बी सी ऑन एक्स एक्सिस, उसके बाद वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। दैट्स क्लियर? क्लियर यहां तक? उसके बाद क्या लिखेंगे कि लेट द प्लेन मेक्स ए बी सी। हो चुका इतना। हैंस जो जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आए वो लिख देते हैं कि हैंस द प्लेन मीट्स एक्स वाई एंड जेड। ठीक है? स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड लिख सकते हो। मीट्स एक्स वाई एंड जेड एक्सिस एट एक्स एक्सिस पे कहां पे टच कर रहा है? ए 0 0 पे। और वाई एक्सिस के क्या है कोऑर्डिनेट्स? 0 बी 0 एंड जेड एक्सिस के क्या है? 0 0 और सी रिस्पेक्टिवली। दैट्स क्लियर? जो यहाँ पे मैंने बताया था वही एक बार दोबारा से लिखा है। दैट्स क्लियर? उसके बाद
अब स्टार्टिंग में एक्स एक्सिस के पॉइंट पुट करेंगे किसके अंदर, प्लेन वाले इक्वेशन में। प्लेन वाले इक्वेशन में एक्स की वैल्यू क्या होगी ए, वाई की वैल्यू 0, जेड की वैल्यू 0। तो पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, देखो गिवन इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस के सी जेड प्लस के डी इक्वल टू 0। और कोऑर्डिनेट क्या होगा ए 0 0, तो क्या आएगा हमारे पास ए प्लस के बी इंटू 0 इज 0 प्लस सी इंटू 0 इज 0 प्लस के डी इक्वल टू 0। कौन सा पॉइंट पुट कर दिया हमने यहाँ पे, ए 0 0 किया है। क्लियर है, बोलो जल्दी यहाँ तक। उसके बाद अगर मैं यहाँ से कैपिटल ए की वैल्यू निकालू तो कितना आएगा, कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए इक्वल टू माइनस डी, मीन्स कैपिटल ए इक्वल टू माइनस डी अपॉन स्मॉल ए। दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल ए। वैल्यू ऑफ कैपिटल ए कितना आया, माइनस डी अपॉन स्मॉल ए आई है। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद सेम ऐसे ही सेकंड पॉइंट इस इक्वेशन ऑफ प्लेन में पुट करेंगे। सेकंड पॉइंट पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस के सी जेड प्लस के डी इक्वल टू 0। कौन सा पॉइंट पुट किया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 बी और 0 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a इंटू 0 इज 0, b इंटू बी मीन्स कैपिटल B स्मॉल b और प्लस के d इक्वल टू 0 मीन्स कैपिटल B इक्वल टू माइनस के d अपॉन स्मॉल b। दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल B। दैट्स क्लियर। सेम ऐसे ही थर्ड पॉइंट पुट करेंगे। थर्ड पॉइंट पुट करेंगे तो क्या आएगा, a x प्लस के b y प्लस के c z प्लस के d इक्वल टू 0। पॉइंट कौन सा पुट करना आपकी बार, 0 0 और c। तो पुट करेंगे तो ये फर्स्ट टू 0 हो जाएंगे, मीन्स क्या आएगा कैपिटल C इंटू स्मॉल c और प्लस d इक्वल टू 0 मीन्स कैपिटल C किसके इक्वल आया, माइनस d अपॉन स्मॉल c के इक्वल आया। दैट्स क्लियर। कैपिटल A, कैपिटल B एंड कैपिटल C की वैल्यू हमने निकाल ली है। दैट्स क्लियर। अब इन तीनों ही वैल्यूज को वापिस जो इक्वेशन ऑफ ए प्लेन था उसके अंदर पुट करेंगे तो क्या आएगी, इंटरसेप्ट फॉर्म आएगी। तो पुट करना बेटा, इसका नाम स्टार रख दो। पुट द वैल्यू ऑफ कैपिटल A, कैपिटल B एंड कैपिटल C इन स्टार। स्टार में पुट करेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल A की वैल्यू पुट की तो माइनस D अपॉन A और इंटू एक्स, उसके बाद प्लस बी इज माइनस डी अपॉन ए इंटू में वाई प्लस सी इज माइनस डी अपॉन सी और इंटू जेड और प्लस डी इक्वल टू 0। यही बनेगा, चेक कर लो, यही बनने वाला ना। अब देखो ध्यान से, क्या सभी में से मैं डी कॉमन निकाल सकता हूँ या माइनस डी कॉमन निकाल सकते हैं, बिल्कुल। अगर मैं माइनस डी कॉमन निकाल लूं तो देखो ध्यान से, देखो क्या बनेगा। मैंने क्या निकाल लिया, माइनस डी, या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि माइनस डी अपॉन ए एक्स माइनस के डी अपॉन ए वाई और माइनस के डी अपॉन सी जेड और इक्वल टू माइनस डी। इस डी को किस साइड लेके चला गया, मैं राइट हैंड साइड लेके चला। क्लियर बेटा। अब इस लेफ्ट हैंड साइड से माइनस डी कॉमन निकाल लो। माइनस डी कॉमन निकाला तो क्या बचेगा अंदर, एक्स अपॉन ए प्लस के वाई अपॉन, यहाँ पे सॉरी बेटा बी आएगा, ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दी गलत। तो वाई अपॉन बी और प्लस के जेड अपॉन सी और इक्वल टू माइनस डी। ये माइनस डी इस लेफ्ट हैंड साइड क्या है, मल्टीप्लाई, राइट हैंड साइड जाएगा तो कहाँ पे जाएगा, डिवाइड में। तो हमारे पास क्या है, एक्स अपॉन ए प्लस के वाई अपॉन बी प्लस के जेड अपॉन सी इक्वल टू माइनस डी अपॉन माइनस डी। माइनस डी से माइनस डी कैंसिल आउट, कितना बचा, +1। इट मीन्स हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म क्या आई, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस के जेड बाय सी इक्वल टू 1। और चेक कर लो बेटा, यही तो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी। क्लियर है। एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस कवर किया था, ए, प्लस वाई एक्सिस पे डिस्टेंस कवर कितना किया था, बी, प्लस जेड एक्सिस पे कितना डिस्टेंस कवर किया है, सी, और इक्वल टू 1 होगा। हमें फील करना है, क्या करना, हमें
फील करना है बेटा। दैट्स क्लियर कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे था, कैसे था, एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है, ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है, हमें इन सभी चीजों को क्या करना बेटा, फील करना है। दैट्स क्लियर। एक क्वेश्चन करते हैं, एक एग्जाम्पल करते हैं, उससे हमें और अच्छे से क्लियर होगा। देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। क्या एग्जाम्पल? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद इंटरसेप्ट। हमें क्या निकालनी है? इक्वेशन निकालनी किसकी? प्लेन की। और कैसी इक्वेशन? विद इंटरसेप्ट। क्या गिवन हमें? क्या गिवन है बेटा? हमें इंटरसेप्ट गिवन है। मींस एक्स एक्सिस पे 2, वाई एक्सिस पे 3 और जेड एक्सिस पे 4 है। ऑन द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली निकाल सकते हैं। अभी अभी ये इक्वेशन में पढ़ी थी। ये इक्वेशन क्या थी? विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन इन द इंटरसेप्ट फॉर्म। मींस प्लेन की रिक्वायर्ड इक्वेशन और कौन सी फॉर्म है? इंटरसेप्ट फॉर्म है। दैट्स क्लियर। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना है। एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो कितना है? 2। मींस एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कितना कवर किया है? 2। और मैंने यहाँ पे क्या बोला था कि एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस कवर किया है? ए। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन, सबसे पहले इंटरसेप्ट फॉर्म लिख लेते हैं, जो गिवन इंटरसेप्ट फॉर्म है। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए प्लेन क्या होती है? अभी अभी किया है, एक्स बाय ए प्लस के वाई बाय बी और प्लस के जेड अपॉन सी इक्वल टू 1, यही होती है। अब ए की वैल्यू क्या है? इंटरसेप्ट कितना किया है ए पे? मीन्स एक्स एक्सिस पे 2, वाई एक्सिस पे 3 और जेड एक्सिस पे 4 किया है। तो इनको हम लिख सकते हैं बेटा, ऑब्वियसली ए बी सी की वैल्यू है ये। तो हमारे पास क्या आएगा बेटा? एक्स अपॉन ए, ए इज 2 एक्स बाय 2 प्लस वाई अपॉन बी, मीन्स बी मीन्स वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना है? 3, तो वाई अपॉन 3 प्लस जेड अपॉन सी, सी मीन्स इंटरसेप्ट कितना है? जेड एक्सिस पे 4, तो जेड अपॉन 4 इक्वल टू 1 आ गया। दैट्स क्लियर। यहां से हम ये भी लिख सकते हैं बेटा कि ए की वैल्यू कितनी है? 2, बी की वैल्यू कितनी है? 3 और सी की वैल्यू कितनी है? 4। चेक कर लो बेटा, ये किस किस की वैल्यू है? ए बी और सी की ही तो वैल्यूज हैं। दैट्स क्लियर। उसके बाद एलसीएम लेना चाहो तो आप एलसीएम ले सकते हो। अगर मैं लेफ्ट साइड एलसीएम लूँ तो कितना आएगा? चेक करो कितना आएगा एलसीएम हमारा। एलसीएम आएगा बेटा 12, ठीक है। 2 6 जा 12 मीन्स 6x प्लस के 3 4 जा 12 मीन्स 4y और प्लस 4 3 जा 12 मीन्स 3z और इक्वल टू 1। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा? 6x प्लस के 4y प्लस के 3z इक्वल टू 12। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म। दिस इज योर आंसर। चेक कर लो बेटा, दिस इज योर आंसर। चेक कर लो। क्लियर है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आएंगे इस पे, आपको बिल्कुल आराम से विदाउट एनी कंफ्यूजन अच्छे से इसको अटेम्प्ट करना है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं बेटा। देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक क्या बेटा हमारा? प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 गिवन प्लेन्स। मींस एक प्लेन क्या बोल रखा है कि प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 गिवन प्लेन्स। मींस 2 प्लेन है, उन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन की हमें क्या बतानी है? इक्वेशन बतानी है। ठीक है, तो देखते हैं वो 3 प्लेन्स हम कैसे बनाने वाले हैं बेटा। ठीक है, पहले तो उनको ड्रॉ ही करना बहुत मुश्किल काम है बेटा। ठीक है, तो ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास जो फर्स्ट प्लेन है, फर्स्ट प्लेन कुछ मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखना है मैंने कैसे ड्रॉ किए प्लेन। ठीक है, प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। आपको सिखाना बहुत ही जरूरी बेटा। वीडियो की लेंथ जरूर लेंथी हो जाएगी काफी, लेकिन आपको सीखना भी तो है। ठीक है, तो सीखेंगे अच्छे से। ये हमने प्लेन फर्स्ट ड्रॉ कर लिया बेटा। दिस इज योर प्लेन, और कौन सा प्लेन है ये? फर्स्ट प्लेन। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट प्लेन। इस प्लेन को मैंने क्या बोल दिया? पाई 1 बोल दिया। दिस इज योर प्लेन, और इस प्लेन का नाम मैंने रख दिया, क्या रख दिया? पाई 1। ठीक है, अब एक सेकंड प्लेन होगा। क्या होगा? अब एक
सेकंड प्लेन होगा, वो सेकंड प्लेन और ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। सेकंड प्लेन कुछ ऐसे होगा, यहां से मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और यहां से कुछ ऐसे, इस पॉइंट से ऐसे ड्रॉ कर दिया। दिस इज योर सेकंड प्लेन। ये क्या हमारे पास सेकंड प्लेन, और इसका नाम हमने क्या रख दिया बेटा, पाई 2 रख दिया। दिस इज योर पाई 2 प्लेन, ठीक है, सेकंड प्लेन। क्लियर है। अब देखो एक्चुअली जो ये प्लेन है बेटा, ये आगे की तरफ इंक्रीज है। अगर मैं आपको कंप्लीट करके दिखाऊं इस फिगर को, तो देखो ये कैसे है। ये प्लेन कुछ ऐसे होगा, ऐसे। इसको आगे की तरफ अगर मैं इंक्रीज करूं तो ये रेड पेन से जो इंक्रीज कर रहा हूं, ये ऐसे होगा। ये प्लेन ऐसे बेटा, फर्स्ट वाला प्लेन, ठीक है। और ये सॉरी सेकंड वाला प्लेन। और अगर मैं इस फर्स्ट प्लेन की बात करूं तो ये आगे ऐसे इंक्रीज होगा, ठीक है। मैं फील करके दिखा रहा हूं बेटा, आपको फील करवा रहा हूं, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट प्लेन होगा ऐसे, ठीक है। अब हमें जो थर्ड प्लेन है वो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। इंटरसेक्शन से पास हो रहा है तो बेटा वो प्लेन कुछ यहाँ पे बनेगा, जिसको मैं कंप्लीट को रेड पेन से बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। किससे बना रहा हूँ, रेड पेन से। तो वो प्लेन कुछ यहाँ पे ऐसे है, ऐसे बनेगा वो प्लेन बेटा। बहुत ही अच्छे से और आराम से काम करना है, ठीक है। तो ये हमने प्लेन ड्रॉ कर दिया। और ये कौन सा प्लेन ड्रॉ किया है, वो थर्ड प्लेन ड्रॉ किया है, जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है। और ये इक्वेशन निकालने का मतलब ये दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, और इसका नाम मैंने क्या रख दिया, पाई 3 रख दिया। दैट्स क्लियर। दिस इज फर्स्ट प्लेन मीन्स पाई 1, दिस इज सेकंड प्लेन मीन्स पाई 2। और इन दोनों प्लेन्स के जो इंटरसेक्शन से पास हो रहा है वो कौन सा प्लेन है, थर्ड प्लेन। और उस थर्ड प्लेन को मैंने क्या बोल दिया, पाई 3 बोल दिया। क्लियर है। अब सबसे पहले अगर पाई 1 प्लेन की बात करें तो इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, इक्वेशन होगी। पाई 1 प्लेन की जो इक्वेशन होगी वो मान लेते हैं बेटा, जो इक्वेशन वो क्या है, आर वेक्टर इंटू n1 कैप इक्वल टू d1। याद करो हमने जब प्लेन की इक्वेशन निकाली थी तो कुछ ऐसी निकाली थी कि आर वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर, n कैप इज नॉर्मल यूनिट वेक्टर और d इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे दो प्लेन है इसलिए मैंने n1 और d1 नाम दे दिया। दैट्स क्लियर बेटा, बोलो जल्दी। सेम ऐसे ही पाई 2 प्लेन की भी कुछ ना कुछ इक्वेशन होगी। पाई 2 प्लेन की भी क्या होगी, इक्वेशन। उसको लिख दिया हमने आर वेक्टर इंटू n2 कैप और इक्वल टू d2, ठीक है। n1 कैप n2 कैप क्या होते थे, ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर होते थे। क्लियर है। अब इन दोनों प्लेन से जनरेट होने वाली जो वेक्टर फॉर्म होगी, क्या बोला मैंने, जो वेक्टर फॉर्म होगी वो क्या होगी, हमारे पास क्या आएगी, पाई 3 प्लेन की। पाई 3 प्लेन की क्या आएगी, आपको डायरेक्ट याद रखना है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। क्या बनेगी बेटा, ये बनेगी आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, n1 कैप प्लस के लैम्डा टाइम्स ऑफ n2 कैप और इक्वल टू d1 प्लस के लैम्डा टाइम्स ऑफ d2। दैट्स क्लियर। कैसे याद रखनी, देखो आर वेक्टर लिखा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ किसकी, n1 कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ n2 कैप इक्वल टू d1 प्लस के लैम्डा टाइम्स ऑफ d2। और लैम्डा की अगर बात करें तो वेयर लैम्डा क्या है, यहाँ पे चेक कर लो बेटा, लैम्डा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि लैम्डा फॉर ऑल रियल वैल्यूज, लैम्डा क्या होगा, फॉर ऑल रियल वैल्यूज, फॉर ऑल रियल वैल्यूज, कुछ भी वैल्यू हो सकती है लैम्डा की। दैट्स क्लियर। अब कोई बच्चा बोलेगा सर क्या पता जो फर्स्ट प्लेन है, जो आपने पाई 1 लिखा है प्लेन, उसकी इक्वेशन जरूरी थोड़ी ना है कि आपको यूनिट नॉर्मल वेक्टर के हिसाब से दे रखी होगी। क्या पता फर्स्ट जो प्लेन हमारा पाई 1
उसकी इक्वेशन ऐसे भी तो मिल सकती है कि आर वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ n1 वेक्टर इक्वल टू d1। बिल्कुल मिल सकती है, हमने दोनों भी फॉर्म लिख के दिखाई थी, बिल्कुल जो स्टार्टिंग में काम किया था बेटा उसमें। दैट्स क्लियर। ये n1 जो वेक्टर है, जो ये n1 वेक्टर है ये नॉर्मल वेक्टर है, और जो ये n1 कैप वेक्टर है ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। ध्यान रखना, यहाँ पे d1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाएगी, लेकिन यहाँ पे d1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि क्या आ चुका है, नॉर्मल वेक्टर आ चुका है। दैट्स क्लियर। और सेकेंड π2 मीन्स सेकेंड प्लेन जो π2 है उसकी इक्वेशन ऐसे हो r वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट n2 वेक्टर के साथ और इक्वल टू d2। तो हमारे पास जो थर्ड प्लेन है मीन्स जो इंटरसेक्शन से पास हो रहा है थर्ड प्लेन होगा, उसकी इक्वेशन क्या होगी, उसकी इक्वेशन हो जाएगी r वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट n वेक्टर प्लस के लैम्डा टाइम्स ऑफ n2 वेक्टर और इक्वल टू d1 प्लस के लैम्डा d2। यहाँ पे भी सेम लैम्डा क्या होगा, फॉर ऑल रियल वैल्यूज। क्या इनको याद रखना मुश्किल है बेटा, बहुत ही इजी है। दोनों को अगर कंपेयर करवाएं, n वेक्टर आया n2 वेक्टर आया तो n1 वेक्टर n2 वेक्टर लिख दिया, n1 कैप आया और n2 कैप आया तो वही n1 कैप और n2 कैप लिख दिया। तो बहुत ही इजी है, मुश्किल कुछ नहीं है। दैट्स क्लियर। ये क्या आई है बेटा, हमारे पास वेक्टर फॉर्म आया। अगर हमें प्लेन की इक्वेशन ऐसे मिले तो ऐसे लिख देंगे वेक्टर फॉर्म, और अगर हमें प्लेन की इक्वेशन नॉर्मल वेक्टर की फॉर्म में मिली तो ऐसे हमें वेक्टर फॉर्म लिख देंगे। बोलो जल्दी, यहां तक क्लियर है क्या? उसके बाद दैट्स क्लियर। उसके बाद कार्टेशियन फॉर्म पे बात करते हैं कि कार्टेशियन फॉर्म कैसे लिखेंगे। किस पे बात करने वाले हैं, कार्टेशियन फॉर्म पे। जब भी हम कार्टेशियन फॉर्म निकालते हैं तो मैक्सिमम कैसे निकालते हैं बेटा, वेक्टर फॉर्म से निकालते हैं। किससे निकालते हैं, वेक्टर फॉर्म से। और वेक्टर फॉर्म क्या है चेक कर लो, वेक्टर फॉर्म क्या है, π3 प्लेन की वेक्टर फॉर्म लिखता हूं मैं एक बार, क्या है, आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, एन वेक्टर n1 वेक्टर प्लस के लैम्डा टाइम्स ऑफ n2 वेक्टर और इक्वल टू d1 प्लस के लैम्डा d2, लैम्डा d1 प्लस के लैम्डा d2 है। अब जो r वेक्टर होता था ये क्या हमारी वेक्टर फॉर्म है, ध्यान रखना, क्या ये हमारी वेक्टर फॉर्म है। अब जो r वेक्टर होता था वो क्या होता था, पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट का। दैट्स क्लियर। तो ये क्या होगा, r वेक्टर क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप, कुछ ऐसे ही होगा। दैट्स क्लियर बेटा। क्या होगा हमारे पास से एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप होगा। सेम अगर मैं n1 वेक्टर की बात करूं तो n1 वेक्टर क्या होगा, n1 वेक्टर क्या होगा, नॉर्मल वेक्टर होगा। क्या होगा, नॉर्मल वेक्टर। और नॉर्मल वेक्टर को अगर मैं लिखूं तो मैंने कुछ ऐसे लिख लिया, a1 आई कैप प्लस के b1 जे कैप और प्लस के c1 के कैप। सेम ऐसे ही n2 वेक्टर भी क्या होगा, एक नॉर्मल वेक्टर, तो उसको मैंने लिख लिया b, क्या लिखा बेटा, a2, यहाँ पे क्या लिखा, a2 आई कैप प्लस के b2 जे कैप और प्लस के c2 के कैप लिख लिया। दैट्स क्लियर। अब इन सभी वैल्यूज को पुट करोगे तो क्या आ जाएगी, कार्टेशियन फॉर्म आती है। तो करते हैं वैल्यू, देखो क्या आएगा, आर वेक्टर क्या है, एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, n1 वेक्टर क्या है, a1 आई कैप प्लस के b1 जे कैप और प्लस के c1 के कैप, यही है। दैट्स क्लियर। प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ n2 वेक्टर इज क्या है, a2 आई कैप प्लस के b2 जे कैप प्लस के c2 के कैप। दैट्स क्लियर। इसको फिल करना है बेटा, एक्स वाई जेड क्या है, a1 b1 c1 क्या चीजें, इनको फिल करना है। दैट्स क्लियर। इक्वल टू d1 इक्वल टू क्या है बेटा, d1। तो सेम d1 प्लस के लैम्डा टाइम्स ऑफ d2 चलेगा। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, इन दोनों वेक्टर्स के साथ। और इन दोनों वेक्टर्स का क्या करना है, पहले सम करना है, तो कर सकते हैं इजिली। क्या आ जाएगा, a1 प्लस के लैम्डा टाइम्स ऑफ a2 और साथ में आई कैप।
तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, A1 प्लस के लैम्डा टाइम्स ऑफ A2 आई कैप प्लस के B1 प्लस के लैम्डा टाइम्स ऑफ B2 जे कैप प्लस के C1 प्लस के लैम्डा टाइम्स ऑफ C2 के कैप और इक्वल टू D1 प्लस के लैम्डा टाइम्स ऑफ D2। क्लियर है। अब ये दो वेक्टर्स आ चुके हैं, इन दोनों वेक्टर्स की क्या करनी है, डॉट प्रोडक्ट तो कर सकते हैं इजीली। तो क्या आएगा हमारे पास, चेक कर लो क्या आएगा, A1 क्या आया, A1 प्लस के लैम्डा टाइम्स ऑफ A2 और साथ में x आएगा, दैट्स क्लियर, प्लस के y इंटू B1 प्लस के लैम्डा टाइम्स ऑफ B2 और प्लस z इंटू C1 प्लस के लैम्डा टाइम्स ऑफ C2 और इक्वल टू D1 प्लस के लैम्डा टाइम्स ऑफ D2। क्लियर है यहाँ तक, बोलो जल्दी, क्या कोई डाउट है बेटा यहाँ तक। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा हमारे पास, x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो A1x क्या आ जाएगा, A1x प्लस की लैम्डा टाइम्स ऑफ A2x, दैट्स क्लियर, प्लस B1y प्लस के लैम्डा टाइम्स ऑफ B2y और प्लस के C1z प्लस के लैम्डा टाइम्स ऑफ C2z और इक्वल टू D1 प्लस के लैम्डा टाइम्स ऑफ D2, दैट्स क्लियर। अब इसको एक लिखने का तरीका होता है, देखो इन टर्म्स को एक साथ लिखने जा रहा हूं मैं, तो क्या आएगा, A1x प्लस के B1y प्लस के C1z और D1 को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस के D1, दैट्स क्लियर। और इन सभी टर्म से चेक कर लो लैम्डा क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन, दैट्स क्लियर। तो लैम्डा को सभी में तो लैम्डा कॉमन निकाल लिया तो कितना बचेगा, A2x प्लस के B2y और प्लस के C2z और इसको इस साइड लेके आएंगे तो लैम्डा इससे भी कॉमन आ जाएगा और माइनस के D2 और इक्वल टू क्या बचेगा, 0। दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए प्लेन, दैट्स क्लियर। प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स की क्या आ चुकी है, कार्टेशियन फॉर्म। तो क्या लिखेंगे, विच इज द रिक्वायर्ड Cartesian form of the equation of the plane passing through the intersection of the given planes for each, ये भी लिख दो कि for each value of lambda, लैम्डा की चाहे कुछ भी वैल्यू हो जाए उन सभी के लिए क्या होगी, ये कार्टेशियन फॉर्म होगी, दैट्स क्लियर बेटा। इसी पे बेस्ड एक एग्जांपल करते हैं और अच्छे से हमें क्लियर हो जाएगा। आपको ये जरूर पता होना चाहिए A1 क्या है, x क्या है, B1 क्या है, y क्या है, C1 क्या है, z क्या है और D1 क्या है, दैट्स क्लियर। A1 क्या हमारे पास, A1 बेटा आई कैप का कोफिशिएंट है और कौन से वेक्टर का, N1 वेक्टर के आई कैप का कोफिशिएंट। x क्या है, जो पोजीशन वेक्टर होता था उसमें आई कैप का कोफिशिएंट है, क्लियर है, तो आपको पता होना चाहिए। तो एग्जांपल देखते हैं बेटा इसी पे बेस्ड, देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखते हैं बेटा एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। मीन्स हमें वेक्टर इक्वेशन निकालनी है किसी प्लेन की और वो प्लेन कहां से पास हो रहा है, दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, दैट्स क्लियर। तो जो फर्स्ट प्लेन है उसकी हमें इक्वेशन दे दी, फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन हमें गिवन है, क्या इक्वेशन दी है, आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, आई कैप प्लस के जे कैप प्लस के कैप के साथ कितनी है, 6 है, दैट्स क्लियर। और जो सेकंड प्लेन है
सेकंड प्लेन, उसकी हमें इक्वेशन दी क्या, आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, 2i कैप प्लस के 3j कैप और प्लस के 4k कैप के साथ कितनी है, -5। दैट्स क्लियर। अब कोई बच्चा बोलेगा, देखो यहां से मैंने जो वेक्टर फॉर्म लिखवाई थी फर्स्ट प्लेन और सेकंड प्लेन की, वो दो लिखवाई थी बेटा, एक नॉर्मल यूनिट वेक्टर में लिखवाई थी और एक नॉर्मल वेक्टर में लिखवाई थी डायरेक्ट। तो आपको जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिले तो आपको डायरेक्ट नॉर्मल वेक्टर वाली ही लिखनी है। दैट्स क्लियर। तो वेक्टर वाली अगर मैं लिखूं तो क्या होती थी, आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, एन वेक्टर के साथ। दैट्स क्लियर। और दो हैं तो इसलिए इसको क्या बोलते थे, n1 वेक्टर इक्वल टू d1, और यहाँ पे क्या आएगा, आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट n2 वेक्टर के साथ इक्वल टू d2। दैट्स क्लियर। तो यहां से अगर मैं कंपेयर करवाऊं तो n1 वेक्टर क्या हो चुका है बेटा, i कैप प्लस के j कैप प्लस के k कैप, और d1 की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। यहां से कंपेयर करें तो n2 वेक्टर की वैल्यू क्या है, चेक कर लो, n2 वेक्टर इज 2i कैप प्लस के 3j कैप और प्लस के 4k कैप है, और d2 की वैल्यू क्या है, -5 है। दैट्स क्लियर। अब वेक्टर फॉर्म लिखते थे जब n1 वेक्टर और n2 वेक्टर की अगर फॉर्म में है तो हमारे पास जो वेक्टर फॉर्म होती थी वो क्या होती थी, लिखते हैं एक बार, वेक्टर फॉर्म ऑफ प्लेन लिख लेना, पासिंग थ्रू टू प्लेन्स ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है। तो क्या होती थी, आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, n1 वेक्टर प्लस के लैम्डा टाइम्स ऑफ n2 वेक्टर इक्वल टू किसके इक्वल, d1 प्लस के लैम्डा टाइम्स ऑफ d2। यही होती थी बेटा, चेक कर लो। क्लियर है। अभी अभी करवा के आए, यही फॉर्म होती थी। तो क्या आएगा हमारे पास, आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट n1 वेक्टर कितना आया है, i कैप प्लस के j कैप प्लस के k कैप आया है, और प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ n2 वेक्टर क्या है, 2i कैप प्लस के 3j कैप प्लस के 4k कैप। यही है, और इस कंप्लीट को किस में बंद करना है, ब्रैकेट में, क्योंकि आर वेक्टर इसके साथ क्या है, डॉट प्रोडक्ट में है। दैट्स क्लियर। इक्वल टू d1 इज 6 प्लस के लैम्डा टाइम्स ऑफ d2 इज -5। दैट्स क्लियर। तो क्या है हमारे पास, आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट में क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के 4k कैप है। तो हमारे पास क्या आएगा, चेक कर लो, 1 प्लस के 2 लैम्डा आई कैप आएगा प्लस के 1 प्लस के 3 लैम्डा जे कैप, और प्लस के क्या आएगा, 1 प्लस के 4 लैम्डा के कैप, और इक्वल टू 6 माइनस के 5 लैम्डा। दैट्स क्लियर। दिस इज द वेक्टर फॉर्म। ये क्या आ चुकी है, वेक्टर फॉर्म। और यहां से अगर लैम्डा के बारे में बोलें तो बेटा लैम्डा क्या था, कोई भी रियल नंबर, एनी रियल नंबर बोला था मैंने। तो यहां से हम क्या लिख देंगे कि वेयर लैम्डा इज सम रियल, लैम्डा इज सम रियल नंबर। दैट्स क्लियर। बोलो यहां तक क्लियर है। उसके बाद अब देखो यहां से हमने वेक्टर फॉर्म तो निकाल दी है, क्या आ चुकी है हमारी, वेक्टर फॉर्म आ चुकी है। अगर मैं लैम्डा की वैल्यू निकालना चाहूं तो वो भी निकाल सकता हूं। क्यों, क्योंकि देखो हमें क्या दे रखा है, इन दोनों प्लेन्स की इक्वेशन दी और साथ में बोल दिया कि एंड द पॉइंट 1 1 एंड 1, मीन्स जो वो प्लेन है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है। तो इट मीन्स एक्स वाई जेड की क्या दे रखी है, हमें वैल्यू दे रखी है। अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखी है तो हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, लैम्डा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। दैट्स क्लियर। क्या निकाल सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू। क्लियर है। लैम्डा की वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, परफेक्ट एक वेक्टर फॉर्म आ जाएगी। क्लियर है। तो देखो कैसे निकालेंगे, यहां से आर वेक्टर को अगर मैं लिखूं तो क्या होता है, आर वेक्टर एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप, यही होगा। तो वैल्यू पुट करना है एक बार, यहां पे क्या आएगा, एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप, देखो क्या आएगा, एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप, इसके अंदर पुट कर रहा हूं मैं। ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, 1 प्लस के 2 लैम्डा आई कैप प्लस के 1 प्लस 3 लैम्डा जे कैप प्लस के 1 प्लस 4 लैम्डा के कैप,
और इक्वल टू 6 माइनस के 5 लैम्डा। इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करने तो आई कैप वाले की आई कैप के साथ होगी तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आएगा बेटा 1 प्लस के 2 लैम्डा इंटू में एक्स, उसके बाद 1 प्लस के 3 लैम्डा वाई और प्लस के 1 प्लस के 4 लैम्डा और जेड इक्वल टू 6 माइनस के 5 लैम्डा, यही आने वाला है। इसको और सोल्व करें तो क्या आएगा, एक्स प्लस के 2 लैम्डा एक्स प्लस के वाई प्लस के 3 लैम्डा वाई और प्लस के जेड प्लस के 4 लैम्डा जेड इक्वल टू 6 माइनस के 5 लैम्डा। एक्स वाई और जेड इन तीनों को साथ में रख सकते हैं तो क्या आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और 6 को इस साइड लेके आएंगे तो -6। दैट्स क्लियर। इससे और इससे क्या निकाल लें, लैम्डा कॉमन, जो हमने कार्टेशियन फॉर्म में किया था। तो बेटा एक तरह से कार्टेशियन फॉर्म भी हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो लैम्डा मैंने कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा, 2x प्लस के 3y और प्लस के 4z और माइनस के 5 लैम्डा इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा। लैम्डा कॉमन निकाल लिया तो क्या आया, +5 इक्वल टू 0। दैट्स क्लियर। अब जो वो गिवन पॉइंट हमें दे रखा था उसका यूज करना है। क्या लिखेंगे यहाँ पे कि गिवन दैट, हमें जो गिवन था, क्या गिवन था, गिवन दैट द प्लेन passes through द पॉइंट, वो प्लेन किस पॉइंट से पास हो रहा है, 1 1 और 1 से पास हो रहा है। अगर यहां से पास हो रहा है तो इस फर्स्ट इक्वेशन को क्या करेगा, वो सेटिस्फाई। तो हम क्या लिखेंगे, इट मस्ट सेटिस्फाई फर्स्ट को क्या करेगा, सेटिस्फाई, और फर्स्ट को सेटिस्फाई करेगा तो एक्स वाई जेड की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1, जेड की वैल्यू 1, तो पुट करना क्या आएगा, 1 + 1 + 1 -6 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2 प्लस के 3 प्लस के 4 प्लस के 5 इक्वल टू 0। दैट्स क्लियर। तो 1 + 1 + 1 इज +3 -6 मीन्स कितना बचा, -3 प्लस के लैम्डा टाइम्स ऑफ कितना बचा, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14 इक्वल टू लैम्डा। क्लियर है। मीन्स क्या आया, -3 प्लस के 14 लैम्डा इक्वल टू 0, यही आएगा। मीन्स क्या आया, 14 लैम्डा इक्वल टू +3 मीन्स लैम्डा इक्वल टू 3/14 मीन्स लैम्डा की वैल्यू आ गई कितनी, 3/14। दैट्स क्लियर। और जो इक्वेशन ऊपर आई थी हमारे पास वेक्टर फॉर्म आई थी, वेक्टर फॉर्म कौन सी आई थी, यही तो थी बेटा वेक्टर फॉर्म। इसको मैंने क्या नाम दे दिया, स्टार। अब लैम्डा की वैल्यू किस में पुट कर देंगे, स्टार में। तो क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन स्टार, पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन स्टार में पुट करेंगे तो क्या आएगा, चेक कर लो। आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, 1 प्लस के 2 लैम्डा, 2 इंटू लैम्डा इज 3/14, यही आएगा। प्लस और साथ में क्या है, आई कैप है, प्लस 1 प्लस के 3 इंटू लैम्डा इज 3/14 और इंटू जे कैप प्लस के 1 प्लस के 4 इंटू लैम्डा मीन्स 3/14 इंटू के कैप इक्वल टू 6 माइनस के 5 इंटू लैम्डा इज 3/14। दैट्स क्लियर बेटा यहाँ तक। उसके बाद इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा बेटा, आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है, 20 आई कैप प्लस के 23 जे कैप प्लस के 26 के कैप और इक्वल टू 69। दिस इज द वेक्टर फॉर्म। चेक कर लो बेटा, क्या लिख देंगे लास्ट में, which is the required vector equation of the plane। क्या आ चुकी है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। दैट्स क्लियर बेटा। अगर आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया बेटा प्रॉपर वे से, अगर आपको हर स्टेप बिल्कुल प्रॉपर वे से क्लियर है तो आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जब आप बेटा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हो तो बेटा हमें भी मोटिवेशन होता है, हमारी भी कोशिश होती है कि आपको और अच्छे प्रॉपर वे से पढ़ाया जाए।
दैट्स क्लियर। तो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।